बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी खजाना के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोज़े फिराक यार में मरना नहीं कमाल, मर मर के हिजरे यार में जीना कमाल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक इश्क की सच्ची दास्तान में से आशिक पर गुजरने वाले उन क़यामत खेज़ लम्हात का जिक्र लाए हैं, जिन लम्हात में उसने अपने इश्क की सदाओं से अपने महबूब की जुदाई को कुछ इस तरह से बयान किया कि लोगों के दिल चीर के रख दिए और पूरे शहर को आहों और सिसकियों से रोने पर मजबूर कर दिया। जो बयां हो उनसे कासिद, तो ज़रा संभल संभल कर उन्हें इस्तराब होगा मेरे गम की दास्तान से। दोस्तों, आज का किस्सा इश्क़ बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सदाओं का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो आप मदीने की गलियों में ये कहते फिरते थे कि लोगों, तुमने कहीं रसूलुल्लाह को देखा है तो मुझे भी दिखा दो, मुझे आपका पता बता दो। फिर आप इस गम हिजर में अपने महबूब के शहर को छोड़कर मुल्क शाम चले गए। एक साल के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले। आपके महबूब ने आपसे फरमाया, ऐ बिलाल, तूने हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हारा दिल हमसे मिलने को नहीं चाहता? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ख्वाब देखकर लब्बैक या सैयदी, ऐ आका, ग़ुलाम हाजिर है कहते हुए उठे और उसी वक्त रात ही को ऊँटनी पर सवार होकर अपने प्यारे महबूब के शहर की तरफ चल पड़े। रात दिन मुसलसल सफ़र करने के बाद आप अपने प्यारे महबूब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में पहुँचे और सीधे मस्जिद नबवी गए। आपने अपने महबूब को ढूंढा मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं ना पाया। फिर हुजरों में तलाश किया। जब वहाँ भी ना मिले तो मज़ार अनवर पर हाजिर हुए और रोकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ुलाम को शाम से ये फरमाकर बुलाया है कि हमसे मिल जाओ। और जब बिलाल आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ तो आप पर्दे में छुप गए हो। ये कहकर आप बेहोश होकर गिर गए। बहुत देर बाद जब आपको होश आया तो लोग आपको मज़ार मुबारक से बाहर लाए। इस अरसे में आपके मदीना शरीफ आने की खबर हर तरफ फैल गई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़न बिलाल तशरीफ़ लाए हैं। सब ने मिलकर हज़रत बिलाल से दरख्वास्त की कि अल्लाह के लिए एक दफ़ा वो अज़ान सुना दो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। आप फरमाने लगे, दोस्तों, ये बात मेरी ताकत से बाहर है, क्योंकि जब मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अज़ान कहता था तो जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो मैं अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देख लेता था। अब बताओ कैसे देखूंगा? मुझे इस खिदमत से माफ़ रखो। लोगों ने बहुत इसरार किया मगर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार ही किया। कुछ सहाबा की राय हुई कि बिलाल किसी का कहना नहीं मानेंगे। कोई जाकर हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुला लाओ, अगर वो इनको अज़ान की फरमाइश करेंगे तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़रूर मान जाएंगे, क्योंकि इनको अपने महबूब के घर वालों से बहुत इश्क है। ये सुनकर एक साहब जाकर हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुला लाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। उन्होंने हज़रत बिलाल का हाथ पकड़कर फरमाया, ऐ बिलाल, आज हमें वही अज़ान सुना दो जो हमारे नाना जान को सुनाया करते थे। हज़रत बिलाल ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोद में उठाकर कहा, आप मेरे महबूब के कलेजे का टुकड़ा हो, मेरे महबूब के बाग के फूल हो। जो कुछ आप कहोगे मंजूर करूँगा, आपको रंजीदा कभी ना करूँगा। इस तरह मेरे महबूब को रंज पहुँचेगा। और फिर फरमाया, आप मुझे ले चलिए, जहाँ आप फरमाएंगे अज़ान कह दूँगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपका हाथ पकड़ा
اور آپ کو مسجد کی چھت پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان کہنا شروع کی، آپ کے صدائے عشق کی آواز جب آپ کے محبوب کے شہر میں گونجی تو عجب غم اور صدمے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمائے ایک زمانہ ہوا، مگر آج مہینوں بعد جناب بلال کی صدائے عشق سن کر ایک سما بن گیا۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ لوٹ آیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر لوگ مسجد میں پہنچے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا، پردے والی عورتیں پردے سے باہر آ گئیں۔ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، ہزارہ چیخیں ایک دم نکلیں۔ عورتیں روتی تھیں، بچے روتے تھے، مرد روتے تھے۔ ننھے بچے اپنی ماں سے پوچھتے تھے کہ ماں، بلال جو کہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ تو آ گئے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مدینہ تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور اپنے پیارے محبوب کو آنکھوں کے سامنے نہ دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بہت دیر کے بعد جب ہوش آیا اٹھے اور روتے ہوئے واپس ملک شام چلے گئے۔ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ جسے میں سناتا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا غم دوراں، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعار چلا گیا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔